बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट मैंने आपको बताया था, नॉकआउट के अंदर मैंने क्वार्टर बनाने बताए थे। आज मैं आपको सीडिंग के बारे में बताऊंगा। सीडिंग एक्चुअल में होती क्या है बेटा? सीडिंग एक तरह से बाई का ही रूप होती है। बस सीडिंग और बाइज में क्या डिफरेंसेस है बेसिकली, कि जिस टीम को हम बाइज देते हैं, बाई दी, वो टीम पहले राउंड में नहीं खेलती है, वो टीम पहले राउंड में नहीं प्ले करती है। और जिसको हम सीडिंग देते हैं वो टीम डायरेक्टली प्ले करती है सेमीफाइनल्स में और क्वार्टर फाइनल्स में। क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के अंदर वो टीम डायरेक्ट एंट्री लेती है, जिसको हम सीडिंग देते हैं। ऐसा इसलिए कि जिस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत लास्ट कई टाइम से हर बार वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है टूर्नामेंट के अंदर, उस टूर्नामेंट के अंदर हम उसे सीडिंग दे देते हैं और वो डायरेक्ट एंट्री पाती है क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में। सीडिंग मैक्सिमम 4 टीमों को दे सकते हैं और मिनिमम 2 टीमों को। मैक्सिमम 4 टीमों को सीडिंग दे सकते हैं और मिनिमम 2 टीमों को दी जाती है। 4 और 2 का क्या सिस्टम है मैं वो भी बता देता हूं आपको। जैसे कि मेरे को क्वार्टर फाइनल्स में देनी है। अब आप एक बात समझिए, जब हम क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर फाइनल्स में हमेशा टीमें, नंबर ऑफ टीम कितनी होती है? 8 होती है बेटा। नंबर ऑफ टीम कितनी होती है? 8। उसमें से मैं 8 को सीडिंग ना दूंगा, केवल 4 को सीडिंग दूंगा। क्यों ऐसा क्यों करता हूं? ऐसा इसलिए बेटा जी कि जो टूर्नामेंट में बाकी टीमें खेल रही हैं, 4 यहां से आएंगी जो टूर्नामेंट में खेल रही है और 4 होंगी सीडिंग की, तब 8 टीमें होंगी टोटल। 4 तो सीडिंग वाली टीमें होंगी जो डायरेक्टली एंट्री पाएंगी और 4 टीम वो होंगी जो प्ले करते हुए आ रही हैं टूर्नामेंट को, उनको सीडिंग दी जाएगी। तो टोटल 8 टीम। इसी तरह सेमीफाइनल्स की बात करूं, सेमीफाइनल्स में टोटल मैच कितने होते हैं? 4 टीमें होती है सेमीफाइनल्स में, मैच 2 होते हैं। 4 टीमें होती हैं तो 2 को मैं सीडिंग दे दूंगा और 2 पहले से खेलती हुई आएंगी। तो इसलिए मैंने बोला कि मैक्सिमम हम 8 टीमों को सीडिंग दे सकते हैं, सॉरी 4 को, और मिनिमम 2 को। अब सीडिंग देने का क्या फॉर्मूला है? जनरली हम जब नॉकआउट में तो सीडिंग की हम बात कर रहे हैं। सीडिंग मैंने बताया, सीडिंग मिनिमम 2 टीमों को दी जा सकती है और मैक्सिमम 4 टीमों को। अभी मैंने बताया क्वार्टर फाइनल में अगर सीडिंग देंगे तो 4 होंगी और सेमीफाइनल्स के अंदर देंगे तो 2 सीडिंग होगी, क्वार्टर फाइनल्स के अंदर 4 सीडिंग होगी। ये सीडिंग है। सीडिंग देने का तरीका बेटा क्या है, किस वे से हम देते हैं? तो सपोज करो मेरे पास नंबर ऑफ टीम 11 है, 10 और 11, ये डिवाइडेशन हो गया 6 और 5 का रेशियो, ठीक है। अब सीडिंग देने का फॉर्मूला क्या है पहले ये सोच लो, समझ लो। तो जो सीडिंग दी जाती है सबसे टॉप की जो टीम होती है उसको सीडिंग दी जाती है, सबसे टॉप की टीम। तो अपर हाफ की जो सबसे टॉप की टीम है उसको दी जाएगी। उसके बाद दूसरी सीडिंग दी जाती है बेटा जी जो लोअर हाफ या जो बॉटम की टीम है सबसे, उसको दी जाएगी। दूसरी सीडिंग यहां पे आती है। तीसरी सीडिंग जो टॉप की सबसे बॉटम की टीम है, टॉप में अपर हाफ में जो बॉटम की टीम है, अपर हाफ में जो बॉटम की टीम है, यानी कि ये 6 नंबर, इसको सीडिंग दे दी। और फॉर सीडिंग हम क्या देंगे, किसे देंगे? हम देंगे 7 नंबर को, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो 4 सीडिंग मैंने दे दी। और देखिए जब 11 टीमें हैं, अब मुझे 11 टीमों के लिए अगर तैयार करना है तो बेटा इसमें 4 तो सीडिंग आ गई, 4 मैंने सीडिंग दे दी,
ये टीमें 4 सीडिंग में है। इसके बाद मुझे एक बाई भी देनी पड़ेगी। बाई क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि 16 माइनस 16 माइनस 11 इंटू इक्वल टू 5। 5 तो 5 में से 4 तो होगी सीडिंग, रिमेनिंग बचती है 1। 1 को यहाँ पे बाई दे देंगे, ये बाई आ जाएगी, तब हमारा पूरा परफॉर्मा तैयार हो पाएगा। देखिए इसको सीडिंग देने के बाद इसका मैच नहीं है, इन दोनों का मैच है, यहाँ पे इसका मैच है, ठीक है। अब इसकी सीडिंग हो जाएगी, इसका मैच हो गया, इन दोनों का और बाई और सीडिंग का, ये विनर बेटा जी, ये विनर है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि सीडिंग जो दी जाती है मैक्सिमम 4 टीमों को और मिनिमम 2 टीमों को, 2 से कम को सीडिंग दे सकते हैं। अगर वो कहता है कि भैया एक कोई सीडिंग दे दो आप, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर मिनिमम 2 टीमों को देते हैं। जब जैसे 60 टीमें हैं, 60 टीमों में सपोज वो कहता है एक टीम को सीडिंग दे दो, तो बेटा एक टीम को सीडिंग देने का मतलब क्या है? 7 टीमें हैं, उसमें से कहता है एक को सीडिंग दे दो, भाई एक को तो देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। वो सीडिंग कैसे हो जाएगी? क्यों? क्योंकि एक जो नंबर है, 8 क्या नंबर है? 2 की पावर का है, 7 आपकी टीमें हैं, तो 8 माइनस 7 1, ये 1 आएगा। या तो इसे बाई कैलकुलेट कर दो, अगर वो बाई कैलकुलेट नहीं करने को कह रहा है और कहता है सीडिंग करो, तो सेम रहेगा। अगर वो कहता है सीडिंग कैलकुलेट करो, 60 टीमों में कहता है वो सीडिंग कैलकुलेट करो, तो सीडिंग सबसे ऊपर वाली टीम को दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर बाई अगर बोलता है तो बाई सबसे नीचे की टीम को दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो सीडिंग के लिए कहता है तो सबसे ऊपर की टीम को दे देना, और अगर बाई कहता है तो सबसे नीचे की टीम को बाई देना। बाई देने का फॉर्मूला आपको पता है, सीडिंग देने का फॉर्मूला ये होता है कि सबसे टॉप की टीम, सबसे बॉटम की टीम, अपर हाफ की सबसे बॉटम की टीम और लोअर हाफ की सबसे टॉप की टीम, इन चारों को सीडिंग दी जाती है। ये सीडिंग होती है बेटा आपकी, ठीक है, ये सीडिंग है। अब इसके बाद क्वार्टर्स हो गए थे आपके बेटा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो चलेगा आपका, सॉरी नॉकआउट का लास्ट टॉपिक है कंसोलेशन टूर्नामेंट। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है? कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट को हिंदी में कहते हैं संतावना। क्या कहते हैं? संतावना, धैर्य देना, धीरज देना, किसी को धीरज देना। कोई प्रॉब्लम में है, कोई किसी परेशानी में है, तो उसको बाय वर्ड ऐसे बोलना कि वो पेशेंस हो जाए, उसको पेशेंस आ जाए, धैर्य आ जाए। क्या होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी को आती है, तो हम कहते हैं ना कि आप शांत हो जाइए, हो जाएगा काम। तो इसी तरह कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, संतावना देना, धैर्य देना, धीरज मान देना उनका। इसमें क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया नॉकआउट है, जैसे नॉकआउट चल रहा है, सपोज करो 11 टीमों का ही, सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 टीमों के लिए। अपर हाफ ये डिवाइडेशन हो गया है, 15 टीम है बेटा, ठीक है, 15 टीम आपकी हैं। इसमें से सपोज करो एक टीम को बाई मिली हुई है, लास्ट वाली को 15 को बाई मिली हुई है, बाकी 14 टीम क्या करेंगी? प्ले करेंगी। इसका मैच इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, सेम यहां से। अब आप एक बात मानिए, इन दोनों में से टीम 2 नंबर हार गई, इसमें से 3 हार गई, इसमें से 6 हार गई, इसमें से 8 हार गई, ये टीमें हार गई हैं, डिफीट हो गई पहले राउंड में ही, पहले राउंड में ही 9 डिफीट हो गई, 12 डिफीट हो गई और 14 डिफीट हो गई। सपोज करो ये टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई, हार गई, तो इनका मॉरल डाउन ना हो सकता है इनमें से कुछ अच्छी टीमें हो जो बहुत अच्छा खेल सकती हैं, पर डे बाई डे उनका अच्छा ना रहा उस दिन और वजह से वो हार गई। तो ऐसी टीमों के लिए कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट
को बनाया गया है। ये कोई स्पेशल टूर्नामेंट नहीं होता, ये केवल उन टीमों को थोड़ा सा धैर्य बांधने के लिए, उनका मोरल डाउन ना हो, अच्छा टाइम अगले टाइम ये ना आए वो डिप्रेशन में आ जाए और उनका जो बैड परफॉर्मेंस है वो चलता रहे। इसलिए तो ये 7 टीमों को, जैसे जो जो डिफीट हुई हैं, इनको एक नॉकआउट में प्रोसेसिंग कर देना, इनके लिए एक नॉकआउट टूर्नामेंट बना देना 7 टीमों के लिए। जैसे 2, 3, 6, 8, 9, 12 और 14, ये टीम कौन सी है? ये टीम वो है जो हारी हुई है, इनके लिए एक नॉकआउट का पिक्चर बना देना। तो आप जानते हैं कि 7 में से 4 ऊपर आएंगे, 7 में से और 3 नीचे। बाई हमारी एक टीम को दी जाएगी केवल, इस टीम को हमने बाई दे दी 14 में, क्योंकि 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। 7 टीमें हैं, 8 हमारा नंबर है 2 की पावर का, वहां से दे दी। अब देखिएगा आप, इनका आपस में मैच करा देते हैं हम, ठीक है? इन दोनों में से एक विनर आ गया, इन दोनों में से एक विनर आ गया, और ये विनर आ गया इनका। ये कौन सा विनर कहलाएगा? ये बेटा जो सारी टीमें हारी हुई थी ना, जो सारी टीमें हारी हुई थी, उनमें से एक विनर निकल के आया, उसमें से एक विनर निकल कर आया। ये होता है आपका कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। बेटा हमने क्या काम किया? हमने राउंड बनाने सीखे, हमने बाई देनी सीखी, हमने सीडिंग देनी सीखी। एक छोटी सी चीज और है, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि नॉकआउट टीम में कितने मैचेस होंगे, इसका पता कैसे लगेगा? नॉकआउट के मैचेस, नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होती है? तो इसके कैलकुलेशन का एक ही फॉर्मूला होता है, n-1। बस कुछ नहीं करना आपको। नॉकआउट नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉकआउट के नंबर ऑफ मैचेस खाली कैलकुलेट करने के लिए आपको n-1 फॉर्मूला लगाना है, और जनरली ये क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है? या आपसे एग्जामिनर ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल आस्क करेगा तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। सपोज कि आपके पास नॉकआउट में अगर नंबर ऑफ टीम 15 है, 15 है, तो मैच कितने होंगे? सिंपल बेटा, 14 मैच होंगे। अगर टीम 11 है, मैच कितने होंगे? 10। अगर 31 टीम्स हैं तो नंबर ऑफ मैच कितने होंगे? 30। ठीक है? n-1, n नंबर ऑफ टीम में से माइनस कर देंगे एक को, तो वो मैचेस आ जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। 1, सपोज करो 2, 3, 4, 5, 6, 7 टीम है हमारे पास, ठीक है बेटा? 7 टीम्स हमारे पास है, तो हमारे मैच कितने होंगे? देखिए, मैच डिवाइडेशन हो गया, 4 ऊपर, ये बाई आ गई, ये बाई आ गई, ठीक है? फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, कितने मैच हो गए? 1, 2, 3, 3 मैच हो गए। फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच, 1, 2, 3, 4, 5 और एक फाइनल। कितने हो गए बेटा? 6 मैच हो गए। तो कभी भी अगर आपके पास कितनी भी टीम हो, कितनी भी, और आपको बोला जाए कि कितने मैचेस होंगे नॉकआउट में, अगर नंबर ऑफ टीम 32 है, 35 है, 39 है, 12 है, जितनी A to Z, तो सिंपली n-1, कितनी भी टीमें हो, डजंट मैटर ऑफ इट, केवल n-1 आप कर दीजिए, वहां नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट के निकल कर आ जाएंगे। ठीक है? तो ये आज आपका नॉकआउट टूर्नामेंट खत्म होता है बेटा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है लीग टूर्नामेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो है टूर्नामेंट, दूसरा टाइप, उसको कहते हैं लीग टूर्नामेंट। इसका एक नाम और है,
इसको कहा जाता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से भी एक चीज और कहा जाता है, इसको एक चीज और कहा जाता है, वो कहा जाता है बर्गर सिस्टम। क्या कहा जाता है? बर्गर सिस्टम। क्योंकि इस लीग को बनाने का श्रेय मिस्टर बर्गर को जाता है। मिस्टर बर्गर थे, उन्होंने इस सिस्टम को बनाया था, लीग टूर्नामेंट के सिस्टम को बनाया था, तो इसको बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। आप लीग टूर्नामेंट कर लीजिए, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कर लीजिए, या बर्गर सिस्टम कर लीजिए, ऑल ऑफ देम ये सब पार्ट है लीग टूर्नामेंट के। हमारा पहला नॉकआउट था, दूसरा लीग टूर्नामेंट है। अब लीग टूर्नामेंट होता क्या है बेटा? लीग टूर्नामेंट होता क्या है, या राउंड रॉबिन या बर्गर सिस्टम क्या होता है? पहली बात सुनिए, जैसे नॉकआउट में क्या होता है, मैंने जैसे बताया, नॉक किया, जीते तो अंदर और हारे तो बाहर टूर्नामेंट से। बेटा लीग टूर्नामेंट इससे बिल्कुल डिफरेंट है। लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है, सपोज करो कि 5 टीम आपके पास है, 5 टीम आपके पास है, तो ये पांचों आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी। ये पांचों आपस में एक दूसरे के साथ मैच को खेलेंगी, ठीक है। वहां पर इसके एडवांटेज क्या है कि ऐसा होता है कि कभी कभी अच्छी टीम एक मैच हारती है, नॉकआउट में बाहर हो जाती है, पर यहाँ पे टीम को एक से ज्यादा मौके मिलते हैं, और काफी मौके मिलते हैं उसे अपने परफॉर्मेंस को दिखाना कि बाय मिस्टेक हम उस दिन हार गए, बट वी आर नॉट ए वीक टीम, हम अच्छी टीम है। अगर पहले कोई टीम वीक रही हो, लगातार लीग में मैच में जीतती रहती है, तो कहा जाता है कि ये वीक टीम नहीं है। नॉकआउट में कहा जाता है भाई वैसे जीत गई होगी, तुक्के से, तुक्का कहते हैं इसे। पर यहाँ पे जो टीम कंटिन्यू मैच जीतेगी वो टीम वीक तो नहीं कहलाएगी। तो लीग टीम टूर्नामेंट का एडवांटेज ये होता है कि अगर कभी कभी अच्छी टीम हार जाती है तो उसको अगले राउंड में खेलने का मौका भी मिलेगा, उसे अपने राउंड में अभी और मैच खेलने, उसका सफर खत्म नहीं होता। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इस टूर्नामेंट के अंदर। ये 2 तरह के होते हैं बेटा, लीग टूर्नामेंट 2 तरह के होते हैं। सिंगल लीग और डबल लीग। दो तरह के टूर्नामेंट, 2 टाइप के होते हैं ये, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जहां एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार ही प्ले करती है, केवल एक बार ही प्ले करती है, तो वो उसका क्या कहलाता है? सिंगल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग जब एक टीम के साथ दूसरी टीम 2 बार जब प्ले करती है, जब एक टीम के साथ ही टीम 2 बार प्ले करती है तो वो डबल लीग कहलाता है। और बेटा एक चीज याद रखना, इसमें जो लीग मैच होते हैं केवल वहीं तक के मैच काउंट होते हैं जो अभी फॉर्मूले से आएगा। इसमें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ऐड नहीं होते, क्योंकि कभी कभी इसका रिजल्ट केवल इसके मेथड, इसके पॉइंटिंग के हिसाब से, इसके पॉइंट के हिसाब से ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालने हैं देखिए। अगर सिंगल लीग के लिए आप बात करें, सिंगल लीग के लिए कैसे निकालते हैं? सिंगल लीग के लिए मैं बता रहा हूं आपको फॉर्मूला मैचेस निकालने का। सिंगल लीग फॉर्मूला केवल मैच निकालने का, कितने मैचेस होंगे सिंगल लीग के लिए बेटा? तो n-1/2 n-1/2। सपोज दैट हमारे पास 8 टीमें हैं, ठीक है बेटा? 8 × 7/2 for 28 मैचेस, 28 मैचेस। और एक बात ध्यान रखना, ये मैचेस केवल
लीग तक ही हैं, इसमें सेमीफाइनल और फाइनल्स इंक्लूड नहीं होता है कभी भी। जो क्वार्टर फाइनल्स केवल ये लीग मैच के नंबर्स होते हैं, तो 28 आया है। अगर मैं इसमें डबल लीग की बात करूं कि डबल लीग जब एक टीम दो टीम एक दूसरे से दो बार टीमें खेलती हैं, तब उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये फॉर्मूला रखना है तब n(n-1) n(n-1). ठीक है, सपोज करो मेरे पास 8 टीमें हैं, तो डबल लीग कराना है तो कितने मैच होंगे देख लो आप, 8-1 56। कितने मैचेस होंगे? 56 मैचेस होंगे। आईपीएल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डबल लीग टूर्नामेंट। अभी रिसेंटली आईपीएल चल रहे हैं बेटा, आईपीएल मैच चल रहे हैं ना रिसेंटली, उसके अंदर डबल लीग है। आप देखोगे कि दिल्ली का मैच मुंबई से 2 बार होगा, दिल्ली का मैच राजस्थान के साथ 2 बार होगा। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके सामने डबल लीग का। इसके अंदर बस n-1 करके इसको फॉर्मूले को फिट कर देना है आपको। ठीक है, इसके राउंड बता देता हूं मैं आपको, राउंड कैसे बनते हैं। राउंड ऐसे बनेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अकॉर्डिंग योर बुक्स वैसे हमारे पास इसके 3 मेथड होते हैं, साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर। साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर 3 मेथड होते हैं, बट अकॉर्डिंग योर बुक टेबुलर इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। टेबुलर आपके सिलेबस में नहीं है। तो केवल और केवल आपके पास 2 मेथड हैं। पहला है साइक्लिक मेथड, और दूसरा है स्टेयरकेस मेथड। बेटा मैं राउंड की बात कर रहा था, मैं राउंड की बात कर रहा था कि राउंड कितने होते हैं। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, जब मैं साइक्लिक मेथड में बात करूं राउंड बनाने की, अगर स्टेयरकेस में मुझे राउंड बनाने हैं, इसका सीधा फॉर्मूला है n-1। n-1 क्या है? n-1 है नॉकआउट में मैचेस निकालने का। पर जब लीग की बात करते हैं हम, लीग टूर्नामेंट की, तो वहां n-1 क्या है? राउंड बनाने का, राउंड निकालने का। सपोज करो अगर 7 टीमें खेल रही हैं, तो मैच होंगे, सॉरी राउंड होंगे 6 राउंड होंगे। स्टेयरकेस मेथड में बेटा, स्टेयरकेस मेथड में ये याद रखना, स्टेयरकेस मेथड का फॉर्मूला है n-1। ठीक है, n-1, n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ द टीम्स। ये राउंड बनते हैं इसके, और मैचेस मैंने आपको निकालने का फॉर्मूला बता ही दिया है, n(n-1)/2 फॉर द सिंगल लीग और n(n-1) डबल लीग। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि राउंड बनाना, तो स्टेयरकेस का मैंने बता दिया आपको n-1 बनेगा। पर जब साइक्लिक मेथड की बात करता हूं मैं, तो यहां पे फॉर्मूला चलता है इवन और ऑड का। इवन और ऑड, इवन समझ रहे हो ना, जो 2 से डिवाइडेड होगी वो इवन नंबर्स होंगे। तो सपोज करो इससे मेरी 10 है, मेरे पास 10 टीम्स हैं। अगर मेरे पास 10 टीम्स हैं, इवन की मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूला मेरा वही रहेगा सेम, n-1। यानी कि अगर मेरे पास 10 टीम है, तो मेरे राउंड कितने होंगे बेटा जी? 9। मेरे राउंड होंगे 9, मैं 9 राउंड में मैच को पूरा कराऊंगा। और मेरे पास अगर ऑड नंबर की टीमें हैं, जैसे 7, 9, 11, 13, इस तरह की कोई भी टीम है, या 5 ऑड नंबर की अगर टीम है, तो मेरे मैचेस उतने ही होंगे जितनी टीमें हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, साइक्लिक मेथड में अगर नंबर ऑफ टीम इवन है तो n-1, और अगर ऑड है तो ऑड के अंदर होता है बेटा जो नंबर ऑफ टीम्स हैं वही नंबर ऑफ राउंड बन जाएंगी। जितनी टीमें हैं उतने ही आपके राउंड रहेंगे। सपोज आपके अगर 7 हैं, 7 टीमें हैं, तो आपके राउंड भी 7 रहेंगे। अगर 9 है टीमें, नंबर ऑफ टीम 9 हैं, तो
साइक्लिक मेथड के अंदर, केवल साइक्लिक मेथड के अंदर, स्टेयर केस में तो n-1 ही रहेगा, पर साइक्लिक मेथड के अंदर आपका क्या होगा, अगर ऑड नंबर की टीम है तो ऑड जितने नंबर की टीम है उतने ही राउंड बनेंगे। स्पेशली याद रख लेना माइंड में, साइक्लिक मेथड के अंदर अगर हमारे पास 7 हैं तो 7 ही राउंड होंगे, अगर 9 टीम है तो 9 राउंड होंगे, 11 टीम है तो 11 राउंड होंगे। तो जो ऑड नंबर है वही ऑड नंबर हमारा राउंड बन जाएगा सिंपली। और अगर इवन है 2 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, अगर इस नंबर की टीम है तो n-1 हो जाएगा।